ओम शांति। अ, आज अभी मैं सभी के जो आंसर्स देख रही थी, बहुत अच्छा सभी ने विषय को समझा है और शेयर भी किया है। ब्यूटीफुल हैप्पी सोल रिलेशंस, ये विषय था आज का। तो सचमुच जब हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं तो हम जीवन में सुखी रहते हैं और जीवन में हमें आगे बढ़ना, सफलता पाना सबकी दुआओं से आसान हो जाता है। तो जब एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं तो हम उनकी विशेषताओं को देखें, उनके गुणों को देखें। जब हम उनके गुणों को देखते हैं तो उनके प्रति हमारा स्नेह बना रहता है, उनके प्रति सम्मान रहता है। और हम निस्वार्थ स्नेह से एक दूसरे से व्यवहार करें। ज्यादातर हम अपेक्षाएं रखते हैं ना एक दो से, तो अपेक्षाएं रखते हैं और फिर वो हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो फिर हमारा स्नेह कम होता है या रिस्पेक्ट भी कम होता है। तो जितना समीप संबंधों में विशेष रूप से हम निस्वार्थ रहते हैं उतना ही हमारे वो संबंध मधुर बने रहते हैं। कई बार होता है कि कोई व्यक्ति गलती करता है, होते हर एक के अंदर कुछ ना कुछ तो कमी कमजोरी होती ही है। तो अगर वो गलती करता है तो उनकी गलती को हम माफ कर दें, मतलब अपने दिल में नहीं रखें। अगर हमें उन्हें कुछ सिखाना है, अगर हम जिम्मेवार हैं और हम सिखाने के निमित्त हैं तो भले जरूर हम उनको गाइड करें, लेकिन उस बात को अपने मन में नहीं रखें। अगर मन में रखते हैं तो फिर हम वैसा ही व्यवहार उनके साथ करते हैं। और अगर हमसे गलती होती है तो हम सॉरी बोल दें। हमसे भी गलती हो सकती है कभी, तो अगर हम सॉरी बोलते हैं तो बात वहीं खत्म हो जाती है। और नहीं तो जैसे आज का टॉपिक है कि हम प्रूव नहीं करें लेकिन इम्प्रूव करें, तो लेकिन कई बार हम बिकॉज ऑफ सटल ईगो हम अपनी चीजों को प्रूव करना शुरू कर देते हैं कि मैं राइट हूँ। माना एक स्वभाव होता है कि हम अपने आप को गलत कभी नहीं समझना चाहते, हमेशा दूसरे ही गलत हैं, मैं राइट हूँ, ऐसा ऐसी हमारी सोच होती है। लेकिन हमेशा ही हम सही हों कोई जरूरी नहीं है, हम गलत भी हो सकते हैं। तो दूसरे के नजरिए को भी समझने की कोशिश करना है, क्योंकि हर एक का नजरिया अलग अलग होता है। उस अपने नजरिए से वो राइट होता है, हमारे नजरिए से हो सकता है हम राइट हैं। तो अगर उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये हमारी गलती है और हम सॉरी बोल देते हैं तो बात जो है वो वहीं खत्म हो जाती है। हम ये भी कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, दूसरों को क्षमा करें तो फिर भूल जाएं। दूसरे जो गलतियां करते हैं उनको हमें क्षमा कर देना है। और संबंधों में हमें कभी भी compete नहीं करना है और कंपैरिजन नहीं करना है। जहाँ कंपटीशन और कंपैरिजन की फीलिंग आ जाती है वहां पे जेलसी होती है, और जेलसी है तो हम गुड विशेस नहीं रख पाते हैं, फिर हम बहुत स्वार्थी हो जाते हैं। हम अपने लिए ही सोचते हैं कि मेरा मेरी सक्सेस किस में है। फिर उसके लिए कई बार हम गलत तरीके भी अपनाते हैं। तो ये सब बातें हमारे संबंधों में दूरी पैदा करती हैं, और विशेष रूप से जैसे कि मन से हमारे संबंधों में दूरी आ जाती है। तो मैंने देख रही थी कि सभी ने बहुत अच्छे से इस चीज को डिस्कस किया है और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं। और कहाँ भी खुद के भी रियलाइजेशंस हमें होते हैं जब हम शेयर करते हैं या हम एक्सपीरियंस सुनते हैं। तो जो भी हमने आज समझा कि कहाँ हमारी भी हमारे रिलेशंस में थोड़ी कमी है, तो हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि होता तो है हम सब कहीं ना कहीं वर्चुअस भी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़े डिफेक्ट्स भी होते हैं। तो वो भी इम्प्रूवमेंट अगर हमारे अंदर आती है तो निश्चित रूप से हमारा जो भविष्य है वो अधिक सुखी होता है, और हम आपसी संबंधों में अधिक प्रेम से रह सकेंगे और दूसरों को भी प्रेम दे सकेंगे। हम खुश रहेंगे, दूसरों को भी हम खुशी देंगे। हम संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी हम संतुष्टि देंगे। तो वैसे तो ये कई बार हमें लगता है कि बातें तो छोटी छोटी हैं,
लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही बड़ा अंतर पैदा कर देती हैं। तो आप सभी के लिए जो भी आज आपने एक्टिविटी की, अ, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सदा ही आप जो हैं अपने संबंधों में इस तरह से रहें कि सब आपसे खुश हों और आप भी सबको खुश रख सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।